तो कहानी है एक छोटी सी मेरे पास, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसका शीर्षक है बिन मौसम की बारिश। खैर बारिश हो भी रही है तो थोड़ी ऐप्ट लगे। खैर तुम इन सबको छोड़ कल सुबह कैसे जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम बहुत याद आओगी। शाम का समय था, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। अपनी बालकनी में बैठ उस रोज़ में ये गाना सुन रही थी और इस गाने के अल्फाज मुझे मेरे किसी दबाए हुए या छुपाए हुए एहसास तक पीछे ले जाते हैं। असलन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो हमें वक्त में पीछे ले जाते हैं, फिर वहीं से तो यादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यादें भी क्या चीज़ होती हैं, बिल्कुल पानी के बांग जैसी, अपने अंदर सब कुछ समेटे ऊपर से बिल्कुल शांत दिखती हैं। फिर एक छोटा सा निर्देश और सब बाहर, एक छोटी सी याद और सब बाहर। यार ऐसी ही तो वो शाम भी थी ना, धीमी धीमी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस रोज़ मैं अपनी बालकनी में बैठ ये गाना ही सुन रही थी या अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, मुझे याद नहीं। हाँ, मुझे इतना याद है कि तुम्हारा फ़ोन आया था, तुमने बताया मुझे कि मेरे शहर में हो तुम, महज एक रात के लिए, मगर मेरे शहर में तो थे ना तुम। तो बातें हम लोग की यूं ही चलती रहीं। फिर तुमने पूछा कि अगर शाम को कुछ नहीं कर रही हूँ तो क्या मिल सकते हैं हम, कि अगर मैं मशरूफ़ नहीं हूँ और फारिग हूँ तो क्या मिल सकते हैं हम। लड़के क्या हो तुम, कभी भी कहीं से भी आ जाते हो, बिल्कुल बिन मौसम बारिश जैसे। हर वक्त मुझे बेहद खुश और जिंदा कर मेरी ज़िंदगी को तुम छोटे मगर हसीन पलों से यूं ही सजा से जाते हो। खैर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मालूम था मुझे दरवाजे के उस पार हो तुम, तो मुस्कुराते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। मेरे सामने थे तुम। पिछली मुलाकात और अब में तुम्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं आया था, अंतर बस इतना था कि मेरे दिल को तुम्हारी इस बार ज़्यादा ज़रूरत थी। दरअसल कॉलेज में कुछ खास मन नहीं लगता, यहाँ लोगों के बीच होने के बाद भी मैं खुद को अकेला ही पाती हूँ, या यूँ कह लें कि अकेलेपन का मायना तो मैंने कॉलेज में ही समझा है। खैर तो मुझे तुमने देखते ही अपनी बाहों में भरा और मेरे माथे को चूमते हुए पूछा, कैसी हो मेरी जान। तुम्हारा उस रोज़ वहाँ होना मानो कोई इशारा ही था कि थोड़ा ठहर जाओ, ये वक्त है गुज़र जाएगा, कि यहाँ रुक जाओ, ये वक्त है गुज़र जाएगा। तो हमने ना वो शाम साथ गुजारी। तुमने मुझे अपनी कहानियाँ सुनाई, कुछ शायरियाँ सुनाई या अपनी ही कुछ दास्तानें सुनाई। तुम बेहद ख़राब लिखते हो, तुम्हें पता नहीं किसने बोला है कि तुम अच्छा लिखते हो। बहरहाल तो हमने ना उस रोज़ खाना बनाया, हमने बिरयानी बनाई। देखिए जनाब, दोनों लखनऊ से हैं तो बिरयानी से मोहब्बत तो लाजमी है ही। सारी शाम इन्हीं सब में निकल गई और पता नहीं चला 11:30 कब बज चुके थे। तो हमेशा की तरह हम मेरी बालकनी में बैठकर तारे गिनने लगे। यार ये तारे गिनने का काम तो मेरा था, ये हरकतें तो मेरी थी, तुमने कब से बना ली, ये तुम्हारी कब से हो गई। सुनो यार, यही तो होता है ना परफेक्ट, मैं तुम्हारी बाहों में थी, हम दोनों एक ही कंबल में लिपटे हुए थे। तुम्हारी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी और हमारे हाथ तो यूं जुड़े थे कि मानो एक दूसरे के लिए ही बने हुए। वक्त ना अब और तेज़ भाग रहा था, हमारी बातों की जगह चुप्पी ने ले ली थी और इस चुप्पी की जगह ये गाना ले रहा था। ये लंबी काली रात बस चंद घंटों की मोहताज थी, ये लंबी काली रात बस चंद घंटों की मेहमान थी। मेरी आँखों का घेरा नम हो रहा था, जैसे जैसे अंधेरा कम हो रहा था। क्या मैं सचमुच तेरी बाहों में थी या मुझे कोई आज़ाद वहम हो रहा था। रात ढल रही थी, मैं जल रही थी, रात को रोशनी का भ्रम हो रहा था।
अब 4 बज चुके थे, तुम्हारे जाने का वक्त हो रहा था। तो हर बार की तरह मुझे तुम्हें जाने देना था, हर बार की तरह मुझे तुम्हें इस नाजायज़ रिश्ते से उस जायज़ रिश्ते तक जाने देना था। और इस बात का अनुमान मुझे हमेशा से था, अंदाज़ मुझे इतना नहीं था कि इतनी ही छोटी उम्र होगी हमारे इस रिश्ते की। नाजायज़ ही सही, रिश्ता तो था ना हमारा। बिना बोले मालूम था हमें कि ये गाना इस मुलाकात का आखिरी गाना है। और इसके साज कुछ यूँ छिड़े कि मेरे दिल का हर तार देर तक थरथराता रहा। और इसके चंद अल्फाज सुनकर तुमने मुझे अपनी बाहों में यूँ भरा कि मानो तुम्हें इस बार मुझे नहीं जाने देना, कि मानो तुम्हें इस बार मेरी लटों में यूं ही उलझ के रहना है, कि मानो तुम्हें इस बार मेरा हाथ और देर तक थामना है, कि मानो तुम्हें मेरी गर्दन को अपनी सांसों से यूं ही गुदगुदाते रहना है, कि मानो तुम्हें इस बार इस रिश्ते को, नाजायज़ ही सही, इस रिश्ते को और सांसें देनी नहीं है। क्योंकि वो जो तुम्हारा रिश्ता था जायज़, तुम्हें बांधता था जिम्मेदारियों की बेड़ियों में, मगर जनाब मैं और मेरी मोहब्बत तो तुमको आबाद करती थी, आज़ाद करती थी। इन सब को छोड़कर सुबह तुम कैसे जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम जाओगे। शुक्रिया।